बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही हर्ष और गर्व का विषय है कि मॉडल कॉलेज राजमहल के सेमेस्टर 1 का छात्र मोहम्मद रजा, पिता सिराजुद्दीन जी, जो कि राजमहल के ही स्थानीय निवासी है मनसिंगी के। और कल ही शाम को रिजल्ट आया है नीट का, जो राष्ट्रीय स्तर का एग्जाम होता है, और उसमें उन्होंने 10,423वां रैंक लाया है। और ये बहुत ही गर्व का विषय है। उसको ऑल इंडिया लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी उसका सिलेक्शन है। और लगभग 99 पॉइंट कुछ मतलब 720 में से लगभग 600 मार्क्स लाए हैं उन्होंने। ये बड़ा ही गर्व का विषय है, और मैं उनके शुभकामना देता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने घर में ही रहकर अपनी तैयारी की है। तो बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे ऐसे माता पिता होते हैं कि जो कोटा और अन्य जगह भेजने पे उतारू रहते हैं। अगर मेहनत, लगन, अनुशासन और निरंतर प्रयास, निरंतर अभ्यास करने से सफलता निश्चित मिलती है। सफलता का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है। धैर्य रखना चाहिए, संयम, धैर्य बहुत जरूरी है। साथ में आप निरंतर प्रयास करते रहिए, निरंतर अभ्यास करते रहिए। एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। और जिसका मोहम्मद रजा जो है वो उदाहरण है यहाँ के लिए। तो उन्होंने एक प्रेरणा के रूप में आज हमें सम्मानित करते हुए खुद को सम्मानित महसूस किया। आज मैंने उन्हें सम्मानित किया। आज अपने कुछ काम, पेपर्स को लेकर के आए हुए थे। और मैं सभी छात्र छात्राओं को ही एक संदेश कि आप लोग, सभी लोग, चूंकि मॉडल कॉलेज राजमहल छात्र सेंट्रिक है, मतलब छात्र हित में हमेशा प्रयास करता है। और कॉलेज का यही कंसेप्ट है कि छात्र को जो भी सुविधाएं, शैक्षणिक सुविधा हो या उनका व्यक्तिगत समस्या हो या छात्रवृत्ति से समस्या हो या अन्य कोई समस्या हो, तो महाविद्यालय परिवार, महाविद्यालय के शिक्षक, कर्मी, प्रिंसिपल, सभी लोग उसके उज्जवल भविष्य की हमेशा कामना करते हैं। और मैं पुनः उनको बधाई देता हूं कि एक सफल चिकित्सक बने, संवेदनशील चिकित्सक बने। और जो कहा जाता है कि धरती का भगवान डॉक्टर होते हैं, तो उस उज्जवल भविष्य की हम शुभकामनाएं देते हैं। हालात ये है कि देखिए, भगवान ने सभी को दिमाग से अमीर बनाया है। संसाधन या आपका धन से आप गरीब हो सकते हैं, लेकिन दिमाग से सभी को अमीर है। उस दिमाग के इस्तेमाल करने के लिए सभी जो युवा हैं, छात्र हैं, पढ़ाई करते हैं या प्रतियोगिता परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं, तो अपने दिमाग से, अपने पढ़ाई से आप उसके उज्जवल भविष्य की को आप निखार सकते हैं। साथ ही गार्जियंस को और माता पिता को यही कि कमाई बाद में, पढ़ाई पहले। कि आज छोटे छोटे ट्यूशन या कह सकते हैं हम कि वो ट्यूशन पढ़ा करके अपना जेब पॉकेट खर्च निकालते हैं या सोचते हैं कि हम आत्मनिर्भर हो गए। तो ये नहीं होना चाहिए। बच्चे को पहले पढ़ाई 2 साल तक कम से कम उसको पढ़ाई पर फोकस करें। कुछ बच्चे होते हैं कि हम ट्यूशन पढ़ करके हम खुद पढ़ लेंगे, तो वो कहीं ना कहीं उसका कंसंट्रेशन जो है, जो वो उसका जो लगाव है, वह पढ़ाई से हट जाता है। तो वो 2-3 साल गार्जियन को भी इसमें धैर्य रखना चाहिए और बच्चे को पढ़ाई पर फोकस करते हुए उसके आगे बढ़ने के लिए हमेशा आगे रहना चाहिए। खास करके लड़कियों के लिए कि विदाई बाद में, पढ़ाई पहले। तो मेरा यही संदेश है कि पढ़ाई, कमाई बाद में, पहले पढ़ाई होनी चाहिए। लड़कियों के लिए कि विदाई बाद में, उसकी पढ़ाई पहले आप जरूरी है। और दिमाग से हम सभी अमीर होते हैं, तो अपने दिमाग का संसाधन पे बहुत फोकस नहीं करते हुए कि हम अब कोटा में जाकर के ही, आज हमारे बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, वो राष्ट्रीय स्तर के परीक्षाओं में compete कर रहे हैं, वह सफल हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो युवा पीढ़ी है, वह जो हमारा जेएनजी जो जनरेशन है, वह एक अपने गोल की ओर, लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। तो हम सभी को शुभकामना देते हैं कि आप अपने जो भी लक्ष्य, जो भी आपने गोल सेट किया है, उस पर आप फोकस कीजिए। आप अपनी पढ़ाई को पूरे तन मन से और ध्यान से करें, तो आपको निश्चित सफलता मिलेगी।